है और हम न्याय के लिए कोई भी हो पीड़ित होगा उसके न्याय के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम इस देश की कोई भी सरकार हो उसकी तरह मुंह छुपा के नहीं बैठेंगे और धर्म में बंटकर पीड़िता को इग्नोर नहीं करेंगे। हम उसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे और संविधान के तहत न्याय मिले बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और न्याय डॉक्टर रितु को न्याय मिलकर रहेगा। वो संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन जो उस पद पर बैठा है उस पद के उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ है। ऐसे लोगों को उस पोस्ट पर होना ही नहीं चाहिए। इस देश ने वो पोस्ट उनके बीवी बच्चे पालने के लिए देने के लिए पहुंचे हैं। ठाकुर साहब हैं हमारे साथ, भगवान सिंह ठाकुर जी, पूर्व सैनिक हैं। सर, कैसे देखते हैं डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर होने वाले जुर्म के? बहुजन समाज की एक बेटी है। देखिए सर, संविधान में सबको न्याय का अधिकार है और डॉक्टर रितु को भी न्याय मिले ये संविधान अधिकार देता है। इस देश की सरकार और न्याय किसी भी धर्म के तहत नहीं होता है, संविधान के तहत होता है और पीड़िता का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। वो पीड़िता है और पीड़िता के न्याय के लिए जाति समाज कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है तो न्याय महत्व रखता है और हम न्याय के लिए कोई भी हो पीड़ित होगा उसके न्याय के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम इस देश की कोई भी सरकार हो उसकी तरह मुंह छुपा के नहीं बैठेंगे और धर्म में बंटकर पीड़िता को इग्नोर नहीं करेंगे। हम उसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे और संविधान के तहत न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले। जी, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर रितु सिंह के मामले में सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल, सरकार जिम्मेवार है। सरकार अगर जिम्मेवार नहीं होती है और उसको क्या मैसेज नहीं मिला ये धरना प्रदर्शन का, डीसीपी को जो लिख के देते हैं, क्या वो रिपोर्ट आईबी के थ्रू आगे तक नहीं पहुंचाता? पहुंचाया हुआ है और बड़ा ताजुब की बात है G20 जैसा सम्मेलन हो रहा हो और एक देश की बेटी न्याय के लिए और जाति से प्रताड़ित किया गया है, वो एक महिला यहाँ पर धरने पे बैठी हो और G20 जैसे देशों का महासम्मेलन हो रहा हो, इससे बड़ी बेहूदगी बेशर्मिंदगी कुछ नहीं है। फर्जी एफआईआर कराई जाती है SC/ST पर और उनका पूरा जीवन खराब कर दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान समय में डॉक्टर रितु सिंह भी है। देखिए सर, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए कहा जाता है, हमें तो कहीं पे भी लोकतंत्र भी नजर नहीं आता और न ही इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई न्याय नजर नहीं आता। न्याय नहीं है तभी डॉक्टर रितु धरने पे बैठी हुई है और हम लोग ऐसी परिस्थिति में भी उस बच्ची का मनोबल न गिरे, न्याय के लिए लड़े और मलाला जैसे लड़े। जी, बहुत कम बच्चों को ऐसा मौका मिलता है कि वो डॉक्टर रितु सिंह जैसे लेक्चरर बनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस लेवल पर आए। एक बच्ची आई तो उसे इतनी आसानी से ध्वस्त कर दिया गया। सर, ये तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। जी जी, डॉक्टर रितु को न्याय दिला के ही अपने घर को वापसी जाएंगे जी, और न्याय मिलेगा। इस संविधान ने वो अधिकार दे रखा है। कुछ दिन किसी तरीके से हमारे को उस न्याय से दूर रख सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं से दूर नहीं रख सकते। वो हम लोग करके दिखाएंगे और सरकार इस चीज़ के लिए कान खोल के सुन ले। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय सरकार का ही दोष है, मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके का कान खुल के सुन ले। वो फ्री प्रलोभन या कोई ऐसे देकर हमारे साथ अत्याचार में सहयोगी बनी रहेगी, हमारे समाज को चुप रखने में कोशिश करेगी, ऐसा नहीं होगा। दहशतगर्दी किसी न किसी रूप में लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से स्टूडेंट्स पर या होनहार लोगों पर। जैसे डॉक्टर रितु सिंह का है ही उदाहरण, साथ में अंजलि हत्याकांड हुआ है, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ है।
एजुकेशन को नष्ट किया जा रहा है। इस देश की राजनीतिक लोकतंत्र का विश्वास देकर हम लोगों के साथ संविधान से मिलने वाले न्याय को कहीं ना कहीं खंडित करने में लगी हुई है। किसी न किसी तरीके से हमारी शिक्षा को ख़त्म कर दिया। और जो हमारे कुछ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर वो शिक्षा की तरफ जा भी रही हैं तो उनको रोक रहे हैं। अगर वो शिक्षा ग्रहण कर कर वो अपने उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश कर रही हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से न्याय के पटखड़े में फंसाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद राजपूत ठाकुर समाज से हैं और आप डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में पहुंचे, वो भी राजस्थान से आए हैं। सर, मैंने कहा ना, इस देश के संविधान के विरुद्ध जाकर अन्याय होगा, वहाँ पर हर जगह हर बच्ची के इंसाफ के लिए हम उस चीज़ के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और न्याय, डॉक्टर रितु को न्याय मिलकर रहेगा। सर, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनपे कई धाराएं भी ऐसी लगी हुई है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं मिली। देखिए मैडम, वो संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन जो उस पद पर बैठा है उस पद के उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ है। ऐसे लोगों को उस पोस्ट पर होना ही नहीं चाहिए। इस देश ने वो पोस्ट उनके बीवी बच्चे पालने के लिए नहीं बनाई, उस पर काम करने के लिए बनाई है। और वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उस पोस्ट पे होने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज 12 दिन हो गया, यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैडम, बुराई इतनी बड़ी बढ़ चुकी है जो अब वो उसके पतन की ओर जाने के समय आ चुका है। इसीलिए आप कभी भी हम लोग जाति, समाज, धर्म से हटकर न्याय की बात करने के लिए एकजुट होने लग गए हैं। आज मैं आया हूँ, कल हजारों आएंगे और न्याय मिलेगा। यानी आने वाले समय में SC/ST समाज की कमजोरी दूर होने वाली है। क्यों नहीं होगी? इस देश का संविधान, जब आप सरकार बनाते हो, वोट लेते हो, इस देश के संविधान से ले रहे हो, लोकतंत्र के लिए वोट ले रहे हो, तो न्याय क्यों नहीं? न्याय भी उसी पद्धति के तहत मिलना चाहिए और न्याय होगा।